अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो हम दूसरी इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, अभी फर्दर उसको मज़ीद समझने के लिए दो और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम इन जावा दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स। तो तीन नंबर्स इनपुट लेने हैं वेरी फर्स्ट। तो सबसे पहले तो तीन नंबर जो हैं वो इनपुट लेते हैं, इंटीजर ए बी और सी। ठीक है, तीन नंबर इनपुट ले लिए, उसके बाद डिक्लेयर कर लिए और एंटर किधर ले लेते हैं, एंटर थ्री नंबर्स मैसेज प्रिंट कर लिया। उसके बाद पहला नंबर किस में आए? ए में आए, दूसरा नंबर बी इक्वल्स एस डॉट नेक्स्ट इन दूसरा बी में आए और थर्ड नंबर जो है वो सी में स्टोर हो। यहाँ तक हमारा प्रोसीजर पहला पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट थ्री नंबर्स। ठीक है, स्कैनर की क्लास हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं जिसमें हमने इनपुट लेने का मेथड डिस्कस किया। बरल देन है एंड फाइंड वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और नॉट। अब हमने बताना है कि ये तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। अब देखें, अगर दो नंबर्स में बताना हो तो बहुत सिंपल है कि इफ ए इक्वल्स बी, ठीक है, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल, एल्स बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया। लेकिन अब हमने तीन नंबर्स को जो है वो चेक करना है और यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो इसमें हमने यूज करना है। तो देखें, अगर तीन नंबर्स हैं, पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे। अगर ए और बी दोनों इक्वल्स हैं तो फिर हम क्या करेंगे? बी और सी को या ए और सी को कंपेयर करेंगे। तो तब हम बता सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। किस तरह से? इफ ए इक्वल्स बी, इसका क्या मतलब है? ए और बी के अंदर सेम वैल्यू है। इसी तरह इफ ए इक्वल्स सी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए और बी के जो है बिटवीन वैल्यूज इक्वल हैं तो ए और सी को चेक करो। और अगर ए और सी भी इक्वल हैं इट मीन्स के तीनों नंबर्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, एल्स एल्स में क्या आएगा? अगर ए और बी तो इक्वल हैं लेकिन ए और सी इक्वल नहीं है, मतलब सपोज करें इधर हमारे पास जो नंबर्स हैं 10 10 और 30 है। अब ए और बी को जब हमने कंपेयर किया तो 10 इक्वल्स 10 कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब इधर हम आए 10 इक्वल्स 30 तो कंडीशन क्या है? फॉल्स है। मतलब अगर इधर भी 10 होता तो तीनों नंबर्स इक्वल होने थे और ये मैसेज प्रिंट हो जाना था नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अब इधर 30 है या 20 है, इट मीन्स कि ये पहले दो नंबर तो इक्वल हैं लेकिन लास्ट वाला नंबर जो है वो इक्वल नहीं है। तो एल्स क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं हम? नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो सिंपल है। इसी तरह अगर ए और बी इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल 20 30 और 20, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ए और बी को हमने कंपेयर किया, 20 और 30 इक्वल नहीं है तो सिंपली मैसेज प्रिंट करा देना तीनों नंबर इक्वल नहीं है। क्योंकि हम क्या है, तीनों नंबर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं। मतलब क्या होगा? इफ ए इक्वल्स बी तो अंदर वाले जो इनर कंडीशन है वो चले। अगर ए और बी ही इक्वल नहीं है तो सिंपली एल्स नंबर्स आर नॉट इक्वल। प्रोग्राम रन करके देखते हैं, शिफ्ट F6। तो एंटर थ्री नंबर्स 12 13 14। ठीक है, तो नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह 10 10 और 30 तो नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह अगर नंबर हम इक्वल लेते हैं 10 10 और 10 तो नंबर्स आर इक्वल। इस तरह से नेस्टेड स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम नंबर्स को इक्वल फाइंड कर सकते हैं। सेम एज इट इज नेक्स्ट प्रॉब्लम है।
राइट ए प्रोग्राम इन जावा दैट इनपुट 3 नंबर्स, इस केस में भी 3 नंबर्स हमने इनपुट लेने, एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमने ये बताना है कि तीनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखें 3 नंबर हैं ए बी और सी, तो ए और बी को कंपेयर करना है। अगर ए बी से भी ग्रेटर है, अगर ए बी से ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है, इट मीन्स क्या है, ए जो है नंबर ग्रेटर है। तो पहले ये कंडीशन चेक करते हैं। इफ, ये पार्ट खत्म कर देते हैं कंफ्यूजन से बचने की। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर चेक करो क्या ए सी से भी ग्रेटर है। क्लियर हो गया? ठीक है, पहले चेक करना है इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है उसके बाद आप चेक करो कि ए सी से भी ग्रेटर है। अगर ए सी से भी ग्रेटर है तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। उसके बाद इस एल्स केस को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि बी ए से बड़ा है। दोनों केसेस में यही हो सकता है ना कि दो स्टूडेंट्स हैं, अब अगर पहले की हाइट दूसरे की हाइट से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब है दूसरे बच्चे की हाइट जो है वो ग्रेटर है। तो इट मीन्स के बी तो इधर ही चेक हो गया। देखें ए को हमने बी के साथ भी कंपेयर किया, सी के साथ भी कंपेयर किया। अब अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब बी ए से ग्रेटर है। तो बी ए के साथ इधर ही चेक हो गया, अब बी को किसके साथ चेक करना है, सी के साथ। तो बी ग्रेटर देन सी, तो अगर बी ए से भी ग्रेटर है और बी सी से भी ग्रेटर है तो इधर हमने सिंपली मैसेज क्या प्रिंट करना है, बी नंबर इज ग्रेटर या सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। और एल्स, अब देखें अगर ए भी ग्रेटर नहीं है और बी भी ग्रेटर नहीं है तो सिंपली मैसेज क्या प्रिंट करना है फिर हमने इधर कि जो सी है वो ग्रेटर है, तो सी या थर्ड नंबर इज ग्रेटर। क्लियर हो गया? अब इधर देखते हैं, अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है इट मींस क्या है कि सॉरी, ए अगर बी से बड़ा है तो कंपेयर करो ए को सी के साथ। अब अगर ये सी से भी ग्रेटर है तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमारा नंबर सी है ये ग्रेटर होगा। तो इधर सिंपली मैसेज क्या प्रिंट कर देना है फिर, सी या थर्ड नंबर इज ग्रेटर। प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया 10, सेकंड नंबर 20 और थर्ड नंबर 30। तो क्या आंसर आना चाहिए कि थर्ड नंबर या सी इज ग्रेटर। तो ये मैसेज प्रिंट हो गया। इसी तरह दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं। अब ए बी से ग्रेटर आना चाहिए और ए सी से, मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये हम चला के चेक करना चाह रहे हैं। तो देखें ए बी से अगर बड़ा करना है तो मतलब ए में वैल्यू आ गई 20, बी में वैल्यू आ गई 10 और सी में वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो सी थर्ड नंबर इज ग्रेटर, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। एनी हाउ इधर हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट को यूज करते हुए नंबर्स को ग्रेटर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो होप सो ये एग्जांपल क्लियर होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह।